सीबीएसई क्लास 12 की डेट शीट तो रिलीज हो गई है और आप सबको पता चल गया होगा कि आप सबका पेपर 9 मार्च को होने वाला है। तो उसके लिए क्या करें कि हमारे 100 में से 100 नंबर आ जाएं। तो मैथमेटिक्स के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और आपके पास वेल मेंटेन फॉर्मूला शीट तो होनी ही चाहिए। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। और पहले चैप्टर के अंदर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में एनसीईआरटी का आपका 1.1 का पहले का तीसरा, चौथा और पांचवें का डी और ई और 2, 5, 8, 9 ये वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। एक्सरसाइज 1.2 में से आपको 3, 4, 7, 9, 10, मिसलेनियस में से 1, 4, 6, 7 और एग्जाम्पल 5, 17, 24 कर लेना है। और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एग्जाम्पल्स 3, 13, 20, 1.3 में से 20, 23, 30, 35, 36 और आप सबको इक्विवेलेंस क्लास वाले क्वेश्चन तो कर लेने हैं और ये सब क्वेश्चन आपको नई वाली बुक में से करने हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आप सबको 2.1 में से 3, 4, 5, 9, 11, 12, 2.2 में से 3, 4, 5, 7, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 और मिसलेनियस में से जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको कर लेने हैं। इधर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपको एग्जाम्पल्स करने 2, 4, 7, 11, 14, 18, 24, 38 और 2.3 में से आपको ये सब क्वेश्चन कर लेने हैं। ये ध्यान रखना कि इसके लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी जरूर करनी पड़ेगी। पुरानी एनसीईआरटी करोगे बहुत सारे सवाल रिपीटेड होते रहते हैं। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर। आपको एक्सरसाइज 3.1 में से 3, 4, 4 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट, 7, 9, 10 और आपको ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने लिखे ये आप सबको कर लेने हैं। और इधर चलते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपको एग्जाम्पल 7, 8 और एक्सरसाइज 3.3 में से 4, 8, 12, 42, 44, 56 और 62 ये सभी क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। और ज्यादा कोशिश करना कि इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू बहुत सारे इसमें से पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगला चैप्टर डिटरमिनेंट, इसमें से भी आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में से आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब आपको करने हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इनको करके चले जाओ, आप बोर्ड एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल में से आपको 7 और 9 और एक्सरसाइज 4.3 में से 15, 18, 20, 36, 39 और 42 ये सब क्वेश्चन कर लेने हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें आपको एनसीईआरटी 5.1 में से 4, 7, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30 और आप सबको इन सबके पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाओगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं मैथ के अंदर। 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 ये सब दे रखे हैं आपको। इन सब में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ये लगा लेने हैं। और इधर एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एग्जांपल ये सब और 5.3 में से ये जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने ये सब आपको कर लेने हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी आपको करने हैं। एक्सरसाइज 6.1 में से ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 6.2, 6.3 और ये तो महा इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपको एग्जाम्पल्स 2, 9, 15, 16, 18 और 6.3 में से 8, 25, 27, 29, 33, 34 ये सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम, इंटीग्रेशन। पूरी जो कैलकुलेशन है आपकी 33 मार्क्स की आती है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला के कितने नंबर का आता है? 33 नंबर का। और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ये कैलकुलस का पार्ट है, ये भी कैलकुलस का पार्ट है, ये भी कैलकुलस का पार्ट है, इससे अगला चैप्टर भी कैलकुलस का पार्ट है, इससे अगला चैप्टर भी कैलकुलस का ही पार्ट है। तो एनसीईआरटी में से ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको कर लेने हैं। 7.1, 7.2 जितने भी आपको यहाँ पर दिए हैं ये आप अपनी एनसीईआरटी में टिक लगा लीजिए और इन क्वेश्चनों को करना शुरू कर दीजिए। आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ। एग्जाम्पल्स आपको ये कर लेने हैं और एक्सरसाइज 7.3 में से ये सब क्वेश्चन लगा लेने हैं। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से एनसीईआरटी में से आपको ये 2, 3, 4, 5 और एग्जाम्पल 4 और 5 आपको कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 में से ये सब क्वेश्चन कर लेने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपको 3, 6 और एक्सरसाइज का 8.3, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 8, 23 ये सब क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। और आपको उसके पीवाईक्यू तो जरूर लगाने हैं, एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन नहीं हैं तो आपको कहां से करने हैं? पीवाईक्यू से। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सरल चैप्टर है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इजीली इसे कर पाओगे। एनसीईआरटी में से आपको 9.1 पूरी कर लेनी है, जितनी देर मैंने बोला है इतनी देर में तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 9.2, 9.3 जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको लगा लेने हैं। इसकी मिसलेनियस लगाना मत भूलना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एग्जाम्पल्स ये सब करने हैं आपको और 9.3 में से 7, 19, 27, 35, 36, 76
और सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेना। आप 76 से अंदाजा लगा लो कितने क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे की तरफ चलते हैं हम। वेक्टर्स में आपको एनसीईआरटी तो प्रिफर करनी है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं वेक्टर्स से। आगे आपको 10.2 10.1 तो बिल्कुल लगानी भी नहीं है आपको। 10.2 10.3 में से जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको कर लेने हैं। आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ। तो एग्जाम्पल में से 4, 5, 16, 19 और 10.3 में से ये सब क्वेश्चन भी लगा लेने हैं। तो वेक्टर्स जो है वो आपका बहुत बार पूछ लिया जाता है। ऐसे ही अगला चैप्टर है वेक्टर से रिलेटेड है 3D ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर जो है इनके पीवाईक्यू लगाइए और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वैसे रिपीट हो जाएंगे और इजी चैप्टर है, इनको करना मत भूलना। चाहे और कोई चैप्टर छोड़ जाना, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री इनको छोड़ के मत जाना, बहुत सारे सवाल रिपीट होते रहते हैं। 11.1 में से आपको पूरा करना है, 11.2 में से ये जितनी भी एक्सरसाइज ये और मिसलिनियस तो पूरी लगानी है और एग्जाम्पल वाला 10 वाला कर ले, एग्जाम्पल 10 वाला कर लेना है। आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एग्जाम्पल्स आपको 10, 12, 14, 20, 21 और आपको 11.3 में से 3, 6, 16, 17 ये वाले क्वेश्चन लगा लेने। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 12 की तरफ। एलपीपी एक बहुत सरल चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में तो 2, 5, 6, 8, 9, 10 और एग्जाम्पल्स 4, 5 एमसीक्यू के तौर पर लगा लेने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एग्जाम्पल 6, 7 और 12.3 के ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब लगा लेने हैं। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ। प्रोबेबिलिटी में से आपको क्या करना है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं ये सब लगा लेना है और 18 वाला तो केस बेस्ड स्टडी की तरह आता रहता है और 15, 13, 14 ये जितने भी क्वेश्चन है आपको लगा लेने हैं। आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2, 5, 6, 9 एग्जाम्पल करने और एक्सरसाइज 13.3 में से ये सब क्वेश्चन लगा लेने हैं। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन लगाकर चले जाओगे एनसीईआरटी के, सिर्फ इतने सारे क्वेश्चन लगाकर चले जाओगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली 80 में से 50 तो कहीं नहीं गए, 80 में से 50 तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर इतने सारे क्वेश्चन लगाकर चले जाते हो। सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अभी पीवाईक्यू छोड़ो, एमसीक्यू छोड़ो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन छोड़ो, सब छोड़ दो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करो। जो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही बनते हैं। अब चाहे कोई भी आप एक एक्स्ट्रा बुक खरीदो लगाओ, पर उससे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सीबीएसई ने प्रिफर करा है उस एक्सरसाइज को तो करो, उस किताब को तो करो। बहुत सारी किताब लेने से कोई फायदा नहीं है। एक किताब पकड़ो उसको पूरी सॉल्व करो, फिर दूसरी किताब पकड़ो उसको पूरी सॉल्व करो। आपके पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप डेडिकेटेडली एक किताब को कई बार कर लेते हैं तो। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दो किताब है और केस बेस्ड स्टडी के लिए कहीं से भी केस बेस्ड स्टडी ढूंढो और लगाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इस समय। आप बस इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने के बाद बस आप पीवाईक्यू लगाकर चले जाना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के पूरे चांस है।